नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ओशियन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है 2025 का, उसके बारे में। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जाए तो उसमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में ही आपको आगे बढ़ने के या कोई भी एग्ज़ाम को पूरा करने का पहला पड़ाव होता है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या है स्क्रीन में। तो चलिए अब स्क्रीन में देखते हैं सिलेबस को, जो इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस 2025, यानी 2025 के लिए इस सिलेबस को बनाया गया है। पहले भी यही सिलेबस चले आ रहा है, लेकिन मैं अपने तरह से बनाया हूँ। तो आप लोग देखिए, इसी के अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, यानी सिलेबस से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला। चित्रकला यानी पेंटिंग्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? भारतीय चित्रकला जो है, यानी भारतीय चित्रकला और चित्र शैली, जितने सारे शैली आज तक हुआ है। जैसे सबसे पहले राजस्थानी लघु चित्र शैली, उसके बाद हुआ है पहाड़ी लघु चित्र शैली, उसके बाद मुगल लघु चित्र शैली, फिर दक्कनी, फिर आया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और बंगाल चित्र शैली। राष्ट्रीय ध्वज यानी जो हमारे नेशनल फ्लैग है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, और बंगाल उपशैली के बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट जो चित्रकला में आ जाता है भारतीय कला की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी जो मॉडर्न आर्ट है जो आज तक चली आ रही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी चित्रकला में हम लोग 6 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें शैली के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अब आते हैं जो पहला शैली यानी राजस्थानी लघु चित्र शैली। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी लघु चित्र शैली का जो उसके अंदर उपशैली जितने सारे हैं उसको पढ़ेंगे। इसको डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। जिसमें कौन कौन सा है? मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और कोटा, इतने सारे ही पढ़ना है। यानी ये सारे उपशैली हैं। और उपशैली के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभिन्न चित्र, उसको यानी राजस्थानी लघु चित्र शैली के अंदर जितने सारे जो छोटा छोटा पेंटिंग्स बना है, यानी महत्वपूर्ण जितना पेंटिंग्स बना है छोटे छोटे उपशैली में, उसको जानेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी हमारे पेंटिंग से ही सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला जो पेंटिंग है साहिबुद्दीन के रामायण के चित्र का एक पृष्ठभूमि, यानी साहिबुद्दीन द्वारा बनाया गया रामायण का एक दृश्य, जो कौन सी शैली में बना है? मेवाड़ उपशैली में बना है। दूसरा पेंटिंग दरबार का दृश्य, शिकार का दृश्य या त्योहार, यानी 3 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कोई भी आ सकता है। यानी हम लोग को तीनों पढ़ना पड़ेगा। और ये भी मेवाड़ में बना है, जो जयसिंह के समय काल में बना है, जगत सिंह के समय काल में बना है। अब इसके बाद आता है रागमाला या रसिकप्रिय के दृश्य या चित्र। जैसे रागमाला और रसिकप्रिय एक काव्य ग्रंथ है, इसमें से बनाया गया जो चित्र है उसको बोला गया है, और ये बना है बूंदी उपशैली में। उसके बाद वन में महाराजा के शिकार का दृश्य, यानी जो उस टाइम में जो शिकार का दृश्य पेंटिंग होता था, उसमें ये उस चित्र को दर्शाया गया है इसमें। और एक कौन से शैली का है? एक कोटा शैली का है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे पेंटिंग्स हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इसके बाद आता है राधा बनीठनी, यानी किशनगढ़ में जो चित्र बना है और निहाल चंद द्वारा बनाया गया है। और ये जो चित्र है बनीठनी, इसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है, और ये राजस्थानी शैली का सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग भी है। इसके बाद आ जाता है बाबूजी का फड़, जो भीलवाड़ा में बना है। उसके बाद मारू रागिनी, जो मेवाड़ में बना है, और ये बनाया है साहिबुद्दीन ने। अनिरुद्ध सिंघाड़ा के चित्र जो बूंदी शैली में बना है। उसके बाद आता है चौगन प्लेयर, दाना द्वारा इसको बनाया गया है। उसके बाद आता है झूले पर कृष्ण, एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है। और सबसे लास्ट जो है चित्रकूट में भरत राम मिलाप, यानी राम और भरत के जो मिलन होता है चित्रकूट में, उसको दर्शाया गया है जयपुर उपशैली में। राजस्थान में इतने सारा पढ़ते हैं हम लोग पहाड़ी लघु चित्र शैली में, यानी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है? रामायण का एक पृष्ठ
देखिए इसमें भी वही लगभग सेम होता है, रामायण का चित्र बनाना है। उसके बाद आ जाता है मानकू द्वारा रचित जयदेव के गीत गोविंद, यानी देखिए जयदेव द्वारा लिखी गई गीत गोविंद जो काव्य ग्रंथ है उसमें से एक चित्र बनाया है, जो कौन बना है, मानकू। अब उसके बाद आता है तीसरा में नैनसुख द्वारा रचित कृष्ण लीला या भगवत पुराण के दृश्य, यानी देखिए कृष्ण लीला और भगवत पुराण के दृश्य ये एक ही जगह से लिया गया है। कृष्ण के जितने सारे पेंटिंग्स है वो भगवत पुराण से लिया गया है और ये बना है कहाँ है, कांगड़ा उपशैली में बना है। जब हम लोग अब देखिए जो हमारा चौथा पेंटिंग है वो कौन है, नायक नायिका की एक पेंटिंग बारहमासा या रागमाला। देखिए यहाँ भी वही रागमाला आया है। बारहमासा क्या है, जो 12 महीना के ऊपर लिखा गया काव्य ग्रंथ है उसको बारहमासा बोला जाता है। उसके ऊपर भी पेंटिंग्स बना है इसमें कांगड़ा उपशैली में। देखिए इसके बाद जो है गोपियों के संग कृष्ण, यानी गोपियों के साथ कृष्ण का एक पेंटिंग है उसको दिखाया गया है। और सबसे लास्ट जो पेंटिंग है ये एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है हमारे पहाड़ी उपशैली में, जिसमें बोला गया है क्या, नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गकुलवासी वृंदावन, मुगल लघु चित्र शैली यानी मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। ये एक महत्वपूर्ण शैली है उस टाइम का, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रभाव हम लोग देखने को लिए मिलता है। जैसे ईरानी प्रभाव इसमें आता है मुगल शैली में, राजस्थान का कुछ प्रभाव दिखाया जाता है। इसको ईरानी एवं भारतीय कला का मिश्रण बोला जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मुगल लघु चित्र शैली का उदय एवं विकास, यानी मुगल लघु चित्र शैली कब से शुरू होता है और इसका विकास कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अकबर के काल, जहांगीर के काल एवं शाहजहां के काल, क्योंकि इन तीनों शासक के काल में चित्रकला बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ था एवं औरंगजेब के टाइम में ख़त्म हो गया था। तो ये तीनों को हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। अब देखिए मुगल लघु चित्र शैली में जो हमारे पेंटिंग्स पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अकबरनामा का एक पृष्ठ, यानी अकबर के ऊपर लिखा गया जो पुस्तक है अकबरनामा, उससे लिया चित्र जो बनाया है बसावन ने। इसके बाद है सोन नदी पार करता बाबर, यानी सोन नदी को पार करते हुए बाबर को एक नाव में दिखाया गया है, उसको बनाया है, कौन बनाया है, जगन्नाथ ने। उसके बाद गोवर्धनधारी कृष्ण, ये एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है मुगल लघु चित्र शैली में। गोवर्धनधारी कृष्ण यानी गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, इसमें ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद है सलीम का जन्म, उसके बाद है तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर, और उसके बाद है पक्षी विश्राम पर बाज, यानी बाज पक्षी का विश्राम, ये कौन बनाए हैं, मंसूर ने बनाया है। इसके बाद आ जाता है कबीर एवं रैदास, यानी कबीर और रैदास के चित्र यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे लास्ट जो है दारा सिकों का विवाह, यानी दारा सिकों का शादी का जो दृश्य दिखाया गया है दक्षिणी लघु चित्र शैली में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस शैली का उदय विकास, यानी हर एक शैली की तरह कैसे उसका उद्भव होता है एवं इसका इस शैली का कैसे विकसित होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या जानेंगे, बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यानी इसमें डायरेक्ट पेंटिंग के बारे में जानेंगे, बीजापुर आदिल शाह द्वितीय के बारे में। उसके बाद राग हिंडोला एक पेंटिंग्स है, इसके बारे में जानेंगे। और एक है रागिनी पट्टहंसिनी। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो, इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो को दिखाया गया है। और सबसे लास्ट जो है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, यानी उस समय का एक खेल है जिसे हम लोग पोलो बोलते हैं, और चांद बीबी को खेलते हुए दिखाया गया है, इसको पढ़ेंगे। बंगाल चित्र शैली, देखिए बंगाल चित्र शैली में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके परिचय, यानी कैसे शुरुआत होता है इसका, कौन करता है, ये सब जानेंगे। और उत्पत्ति और विकास, कैसे उत्पत्ति हुआ। अब बंगाल शैली के चित्र के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो चित्र है
वो है यात्रा का अंत। ये बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है पार्थसारथी, जो बनाया है नंदलाल बोस ने। इसके बाद जो पेंटिंग हमारा आ जाता है गालिब और पोएट्री पेंटिंग। इसके बाद है गगनेंद्र टैगोर का क्यूबिज्म पेंटिंग। इसमें आर.एन. टैगोर लिखा गया है गलती से। और इसके बाद आता है माँ और बच्चे, यामिनी राय का। और इसके बाद महिला चेहरा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। और इसके बाद हिल वुमेन, जो अमृता शेरगिल का है। और इसके बाद है शिव और सती। फिर रासलीला, जो छितेंद्रनाथ मजूमदार के बनाए गए हैं। इसके बाद है राधा और इसके बाद है मेघदूत। इतने सारे पेंटिंग्स हैं। और इसी में ही हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो भारतीय ध्वज यानी भारतीय फ्लैग, उसके बारे में, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कलाकारों का भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी जो मॉडर्नाइजेशन जो आ जाता है पेंटिंग्स में, उसमें देखिए क्या है। मदर टेरेसा, जो M.A. भूसेन द्वारा बनाया गया था। फिर आते हैं कविता का जन्म, फिर गॉसिप, तांत्रिक पेंटिंग, फिर आ जाता है शब्द और चित्र, KCS पानिक्कर का है। उसके बाद है राम समुद्र का मत मर्दन करते हैं, यानी समुद्र को मनाते हुए राम, जो राजा रवि वर्मा का एक फेमस पेंटिंग है। इसके बाद है हल्दी ग्राइंडर, अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स है। फिर आ जाता है द वल्चर। यहाँ हमारा पेंटिंग्स का चैप्टर खत्म होता है। आ जाते हैं हम लोग मूर्तिकला में, यानी जो स्कल्पचर है। इसमें हम लोग कुछ स्कल्पचर को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है श्रम के विजय, जो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। फिर है सांथाल परिवार, रामकिंकर वेज ने जिसको बनाया है। फिर है स्टैंडिंग वोमेन, फिर अनसुनी चीखे, गणेश, फिर है धनपाल, फिर है चतुर्मुखी। यही हम लोग का स्कल्पचर पढ़ना है। स्कल्पचर बहुत ही कम है। सबसे लास्ट जो पार्ट है हम लोग का, वो है ग्राफिक प्रिंट, यानी प्रिंट मेकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। जिसमें है भंवर कृष्णा रेड्डी का बनाया गया है, बच्चे सोमनाथ धोर का बनाया गया है, देवी ज्योति भट्ट का बनाया गया है, दीवारों से सरोकार अनुपम सूद द्वारा इसको बनाया गया है। इसे कहीं कहीं जगह पे एचिंग बोला गया है, यानी एक्वाटिंट बोला गया है, और कहीं कहीं इसको लिथो भी बोला गया है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। और सबसे लास्ट जो है आदमी, औरत तथा वृक्ष, यानी इसमें तीनों चीज़ को दिखाया गया है। एक आदमी, एक औरत और एक वृक्ष को दिखाया गया है, जो कि लक्ष्मण गौड़ की एक महत्वपूर्ण प्रिंट मेकिंग एचिंग प्रिंट है। तो इतना ही हम लोग का सिलेबस में हम लोग को एक के बाद एक पढ़ना है। सबसे पहले चित्रकला पढ़ेंगे, फिर मूर्तिकला, फिर हम लोग का ग्राफिक प्रिंटिंग। इतना ही हम लोग को पढ़ना है। और इसी चैनल के माध्यम से एक के बाद एक आप लोग को हम पढ़ाते जाएंगे और सिखाते जाएंगे। सबसे अंतिम में एक बात है, अगर कोई भी इसी कम टाइम में, यानी लगभग 3 से 4 महीना हम लोग के पास टाइम है, कम टाइम में बहुत ही अच्छे से अपना तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करिए, इसके बारे में जानिए, फिर इसमें ज्वाइन करिए और क्लासेस ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।